कोई माने या ना माने, इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट, इस मुल्क का सबसे बड़ा बेईमान, इस मुल्क का सबसे बड़ा फिरौन, इस मुल्क का सबसे बड़ा नमरूद ये आम आदमी है। ये आम आदमी ना तो जर्नैल है, ये आम आदमी ना तो सियासतदान है, ये आम आदमी ना तो ब्यूरोक्रेट है, ये आम आदमी ना तो आला सरकारी ऑफिसर है, फिर भी ये सबसे बड़ा फिरौन है, क्योंकि अपने जैसे आम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही आम आदमी जब फल बेचता है तो गंदे और गले सड़े फल थैले में डाल देता है। यही आम आदमी जब मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर आता है तो पैदल चलने वालों के लिए अजाब बन जाता है। यही आम आदमी जब बसें और वैगनें चलाता है तो मौत का प्यांबर बन जाता है। यही आम आदमी जब ट्रैक्टर, ट्राली और डंपर चलाता है तो मौत का फरिश्ता बनकर घूम रहा होता है। यही आम आदमी जब किसी सरकारी इदारे में क्लर्क भर्ती हो जाता है तो इस शाम की तरह फनकारता और बिच्छू की तरह डसता है। इसके पास जब आम साइलीन जाते हैं तो उनका काम करने की बजाय उनको काम में डिले करता रहता है, और जब नमाज का वक्त होता है तो वही क्लर्क नमाज पढ़ने के बहाने चले जाता है और फिर वो वापस मुड़कर नहीं आता, और साइलीन वहाँ पर बैठे इंतज़ार करते करते परेशान होते अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। और ये साइलीन भी बड़े बुज़दिल होते हैं, बजाय अपना हक छीनने के, बजाय पब्लिक सर्वेंट से सवाल करने के, डरते डरते अपने अपने घरों को लौट आते। यही आम आदमी जब दुकान खोलता है तो हमान बन जाता है। इसके पास जब आम आदमी जूता खरीदने आता है, जूता खरीद कर घर जाता है और किसी वजह से जूता उसे पसंद नहीं आता और वापस करने आता है, तो यही दुकानदार फिरौन बनकर उसका जूता वापस करना तो दूर की बात है, उसको जूता बदल कर भी नहीं देता। और जो आम ग्राहक होता है, जो खरीदार होता है, वो भी इतना फिरौन है कि सारा दिन जूता इस्तेमाल करके वापस करने जाता है। और यही आम आदमी, यही आम पाकिस्तानी जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेटल्ड हो जाता है, मिसाल के तौर पर अमेरिका में सेटल हो जाता है, वहाँ पर इसके यहाँ जब मेहमान आता है तो वहाँ पर किसी अच्छे सुपर स्टोर से, किसी अच्छे वॉलमार्ट से मैट्रेस और गद्दा खरीद कर लाता है, और जब मेहमान चले जाते हैं वही यूज्ड गद्दा, वही इस्तेमाल शुदा मैट्रेस वापस करने चला जाता है। यही आम आदमी जब पाकिस्तान से बरतानिया में जाता है कुछ को छोड़कर, यही आम आदमी व्हील चेयर पर बैठकर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। और यही आम आदमी वहाँ पर जब घर में होता है तो अच्छा भला चलता है। यही आम आदमी जब घर की सफाई करता है तो घर का कूड़ा गली में फेंक देता है। यही आम आदमी अपना घर 2 करोड़ लगाकर तो तमीर कर देता है, और घर के बाहर जो गली टूटी फूटी होती है, घर के बाहर जो सड़क टूटी फूटी होती है, उस पर 10,000 की बजरी नहीं डलवाता। यही आम आदमी जब घर तमीर करता है थोड़ी सी गली भी अपने घर में शामिल कर लेता है। यही आम आदमी जब दुकान खोलता है तो सारा फुटपाथ अपने सामान से घेर लेता है, फुटपाथ तो दूर की बात आधी सड़क तक वो घेर लेता है। यही आम आदमी जब सुई गैस के महकमे में भर्ती होता है, वहाँ पर फिर अपने घर के अपने हमसायों को नाजायज़ इलीगल तरीके से वो गैस की सप्लाई देता है और उससे पैसे बटोरता है। यही आम आदमी जब वापडा में भर्ती होता है, वापडा में जब मीटर रीडर भर्ती होता है तो घर बैठे ही रीडिंग कर लेता है। यही आम आदमी जब मीटर रीडर भर्ती होता है तो जानबूझकर महीने के एंड पर रीडिंग करने आता है ताकि सार्फिन को ज़्यादा बिल आ सके। और जो सार्फिन भी इतने बुज़दिल होते हैं, बजाय उससे पूछने के इतनी लेट मीटर रीडिंग क्यों करने आए हो, डर के मारे चुप कर कर बैठ जाते हैं। यही आम आदमी जब घर में मुलाजिम रखता है तो उसके कपड़े, उसके खाने का ख्याल नहीं रखता, और वो मुलाजिम भी आम आदमी इतना फिरौन है अपने मालिक के साथ वो मुखलस नहीं होता। यही आम आदमी जब मौलवी बनकर मस्जिद में वाइज करता है, मिंबर पर बैठकर जब वो खुतबा देता है तो फिरका वारियत की बातें करना शुरू कर देता है, और आगे बैठे हुए जो सामीन होते हैं बजाय उसे टोकने के उसकी वाह वाह करते रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। यही आम आदमी जब वकील के पास जाता है और वकील को जा कहता है वकील साहब केस को आपने डिले करना है, केस को आपने लेंथी करना है, पेंडिंग करना है, फैसला नहीं होने देना, और जब वकील उसे कहता है अपने साइल को, अपने क्लाइंट को कि आप बेहतर है सुलह कर लो, तो वही आम आदमी बड़े गुस्से से कहता है कि मैं अपनी नाक कटवा दूं, मैं सुलह क्यों करूं, मैं उसके पास क्यों जाऊं, क्यों माफ़ी मांगूं। यही आम आदमी जो पीरों फकीरों के पास भाग कर चला जाता है, उससे जा कहता है कि हमारे लिए दुआ करो, जबकि असल पीर उसके घर में माँ बाप होते, उसके पास वो नहीं जाता। यही आम आदमी सारा दिन कोसता रहता है, मुल्क को कोसता रहता है, मुल्क के हुक्मरानों को कोसता रहता है कि ये कैसे हुक्मरान। यही आम आदमी आसिफ अली जरदारी को, यही आम आदमी नवाज शरीफ को, यही आम आदमी शहबाज शरीफ को, यही आम आदमी इमरान खान कहता है कि रात से दिन ना हो
और ये उमर बिन अब्दुल अजीज बन जाए। यही आम आदमी ये कहता है कि सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर और मजहब के ऊपर और खारजा पॉलिसी के ऊपर इसका जो कहा ही हरफ आखिर है, वही बुलंद अथॉरिटी है। यही आम आदमी कहता है अगर उसके पास हुक्मरानी आ जाए, रातों रात जो है शहद और दूध की नहरें वो बहा देगा। यही आम आदमी जो है, अगर आम आदमी से जिस दिन इंसान बन गया उस दिन पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, उस दिन जितने भी हुक्मरान हैं वो ठीक हो जाएंगे। यही आम आदमी जो है, इन्होंने सियासतदान की आदतें बिगाड़ी हुई हैं। इसके पास जब सियासतदान आता है तो ये आम आदमी सियासतदानों की, उनकी औलादों की और उनके ख़ानदानों की खुशामदें करते रहता है, बजाय उनसे ये पूछने के तुमने हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए क्या किया है। ये उनके जलसों में नारे लगाता है, उनके जलसों के लिए दरिया बिछाता है, उनके लिए अपने ख़ानदान से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करता है, बजाय उनसे सियासतदानों से अपने हकूक़ तलब करने के। ये अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही जो है भाइयों से, अपने ही दोस्तों से, सियासतदानों की वजह से बिगाड़ना शुरू हो जाता है। अगर यही आम आदमी सियासतदानों से अपने राइट्स मांग ले तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। और जिस दिन यही आम आदमी से इंसान बन गया, उस दिन इस मुल्क का पूरा निज़ाम ठीक हो जाएगा, इस मुल्क के पूरे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस आम आदमी का इंसान बनना बड़ा मुश्किल है।